हेलो दोस्तों, मैं कुमारी यादव आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल CGG के यादव में। तो आज हम भारत की जनजातीय से महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो कि सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए पहला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पनियान तथा इरूला जनजातियाँ किस राज्य में निवास करती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केरल। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दफला तथा हिंस्पो जनजातियाँ किस प्रदेश में पाई जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, दफला तथा हिंसिपो जनजातियाँ अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लेप्चा तथा भूटिया जनजातियाँ का निवास क्षेत्र कहाँ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिक्किम। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित जातियों में से कौन सा भारत के अंडमान और निकोबार समूहों की मूल निवासी नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रेंगमा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। आदिवासी समूह सहारिया का संबंध किस राज्य से है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजस्थान। ठीक है, आदिवासी समूह सहरिया का संबंध राजस्थान राज्य से है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक राजस्थान की जनजाति नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डोगरी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। मुंडा जनजाति कहाँ निवास करती है? तो कहाँ निवास करती है भाई मुंडा जनजाति? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, झारखंड। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। भील जनजाति मुख्य रूप से निवास करती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। भील जनजाति मुख्य रूप से निवास करती है तो मध्य प्रदेश में निवास करती है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। कुकी जनजाति के लोग रहते हैं, तो कुकी जनजाति के लोग कहाँ रहते हैं भाई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मणिपुर में। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। गारो, खासी व जयंतिया जनजातियाँ किस राज्य में निवास करती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मेघालय। ठीक है, आओ जनजाति संबंधित है, तो आओ जनजाति किससे संबंधित है भाई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, असम से। ठीक है, असम राज्य से आओ जनजाति का संबंध है। चलिए अगला देखते हैं। गोंड, गोंड जनजाति का निवास क्षेत्र है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश से। ठीक है, गोंड जनजाति का निवास आंध्र प्रदेश से है। चलिए अगला देखते हैं। निम्न में से किस राज्य में मुख्यतः कुकी जनजाति मुख्यतः निवास करती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मणिपुर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भील। भारत की सबसे बड़ी जनजाति भील है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन जनजाति मौसमी प्रवास से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भोटिया। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। चेंचू, चेंचू जनजाति किस प्रदेश के निवासी हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश। चेंचू जनजाति आंध्र प्रदेश की निवासी हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। ओराव जनजाति किस राज्य से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, झारखंड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। टोडा, टोडा जनजाति मुख्यतः कहाँ निवास करती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तमिलनाडु। ठीक है, टोडा जनजाति मुख्यतः तमिलनाडु राज्य में निवास करती है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। झारखंड राज्य की सबसे बड़ी जनजाति है, तो झारखंड राज्य की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है भाई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संथाल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गारो जनजाति है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मेघालय। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बोडो निवासी है, बोडो निवासी है तो ये कहाँ के निवासी है भाई?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गारो पहाड़ी के निवासी है बोडो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। गद्दी लोग निवासी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश की। गद्दी लोक निवासी हिमाचल प्रदेश की निवासी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ सोपेन जनजाति पाई जाती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, निकोबार, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। सहरिया जनजाति मुख्यतः निवास करती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजस्थान। सहरिया जनजाति मुख्यतः राजस्थान में निवास करती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भील जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, महाराष्ट्र। भील जनजाति महाराष्ट्र में पाई जाती है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गोंड। ठीक है, भारत में दूसरी जनजाति है। निम्न राज्य केंद्र शासित राज्यों में जारवा जनजाति का निवास स्थान है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अंडमान निकोबार। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अधिसूचित जनजाति नहीं पाई जाती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हरियाणा में। ठीक है, निम्नलिखित में राज्यों में से किसमें अधिसूचित जनजाति नहीं पाई जाती है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, हरियाणा में। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी केरल में पाई जाती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चेंचू। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय समुदाय की पहचान की गई है, नहीं की गई है ना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हरियाणा में। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। थारू जनजातियाँ पाई जाती है, तो थारू जनजातियाँ कहाँ पाई जाती है भाई, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तराई प्रदेश में। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जनजातीय समूह मणिपुर में पाया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कुकी जनजाति समूह मणिपुर में पाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अहोम जनजाति भारत के किस राज्य से संबंधित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, असम। चलिए अगला देखते हैं। नाच गाकर अपनी जीविका कमाने वाली दक्षिणी राजस्थान जनजाति कौन सी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गरासिया। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। भील जनजाति भारत में सर्वाधिक पाई जाती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश में। ठीक है, भील जनजाति भारत में सर्वाधिक मध्य प्रदेश में पाई जाती है। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति नीलगिरी पहाड़ियों से संबंधित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बदगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति निम्न में से कौन सी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, थारू। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति उत्तर प्रदेश और झारखंड से संबंधित है, तो जिसको भी मालूम होगा भाई तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति उत्तर प्रदेश और झारखंड से संबंधित है ना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, थारू। चलिए अगला देखते हैं। निसी जनजाति मुख्यतः कहाँ पाई जाती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश। निसी जनजाति अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है,
तो इसमें जो सही नहीं है उसको बताना है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, खस अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, ये सही नहीं है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अधोलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, थारू उत्तराखंड। थारू उत्तराखंड में है। ठीक है, ये सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुमेलित कीजिए सूची 1 और 2 से, है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 4 1 3 2। ठीक है, ये सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुमेलित कीजिए सूची 1 और 2 से मिलान करना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 4 1 2 1। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें भी वही मिलान करना है। सुमेलित कीजिए सूची 1 से सूची 2 को, है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3 1 4 2। ये सही है ना। चलिए इस वीडियो का आखिरी और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी सुमेलित करना है, मिलान करना है, जोड़ी करना है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 2 4 1 3। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो के साथ जल्द मिलेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर देना। वंदे मातरम।